तो इसीलिए उस समय भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी कि इसे जब तक नहीं दोगे तब तक वो चूड़ामणि नहीं मिलेगी, चूड़ामणि नहीं मिलेगी तो मैं विजय प्राप्त कर नहीं सकता। वहां से ये दल गया पूरा, तभी तो जो वहां कहा था उसने हनुमान जी के इस अंगद ने ये बात कही थी, अंगद कहा जाऊं मैं पारा पर कछु संशय मोहि फिरती बारा। और यहाँ कछु संशय मोहि फिरती बारा, इसका अर्थ केवल ये नहीं लगाना चाहिए कि उच्च अक्षय कुमार का डर था, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये भी लगाइए कछु संशय मोहि फिरती बारा, यानी उन्होंने अपनी गर्दन घुमा करके कछु संशय मोहि फिरती बारा, पीछे हनुमान जी बैठे थे तो हनुमान जी की तरफ इशारा किया अंगद ने कि मैं जा सकता हूं पर मुझे संशय है कि हम तुम में जाए वालों को है ही ना, क्योंकि जो मुद्रिका हनुमान को दी है इसका ये संकेत है कि जाना हनुमान जी को है। तब जामवंत ने हनुमान से कह दिया, का चुप साध रहा बलवाना, काय के लिए चुप है भैया, तू ही जा सकता। अब जब हनुमान जी खूब प्रशंसा करने के बाद भी नहीं उठे, तब जामवंत तो बहुत बुद्धिमान थे, कह दिया उसी समय पर, हम समझ गए ये क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, तो राम काज लगे तुम अवतार, कह दिया हनुमान के सामने, राम काज लगे तुम अवतार। हनुमान बोले कि जब आते पहले ही कह देते तो हमारी प्रशंसा करने की क्या जरूरत थी, जब राम के लिए ही हमारा अवतार भयो, राम की सेवा के लिए, तो अब हम जा रहे। तो समुद्र लांग करके आए, लंकिनी को मारा, विभीषण से मिले हैं, वहां विभीषण भक्त है भगवान का, अशोक वाटिका में पहुंचे और वो मुद्रिका सीता के सामने डाल। अब मुद्रिका को देख करके सीता सोच रही हैं, कह रही हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, माया से अस्त्र चीन जय। ऐसी मुद्रिका अजय कौन जीत सकता, कहां से आई, कैसे मिली? तो मार्तंड मण मुद्रिका थी सुरपत के पास, कनक बूंद यामे सर्वत खटर तुबारे मास, सुरपत दीनी नरपते राखे जतने पान, जनक्षता गवनी भवन राहु दीन हित जान। जितनी भी मणियां हैं, चाहे वो भगवान शिव के गले में पड़े हुए सर्प की फुंकार से पैदा हो या अन्य किसी कारण से जो है उत्पन्न हो, उन सबके विषय में सूर्य को पता रहती है, क्योंकि सूर्य सर्वत्र प्रकाश करता है, उसकी दृष्टि रहती है कि कौन सी मणि कहाँ प्रकट है, तो वही उन्हें ले जाकर के इंद्र के खजाने में जमा करते हैं। तो मार्तंड मण मुद्रिका सूर्य नारायण के द्वारा ये मुद्रिका इंद्र के पास थी, मार्तंड मण मुद्रिका थी सुरपत के पास, इंद्र के पास थी ये मुद्रिका। और कैसी थी मुद्रिका? कनक बूंद या में सर्वत खट तुबारे मास, इसमें रोजाना सोने के बिंदु गिरते थे। तो पीछे लौटिए, इसीलिए हनुमान जी ने निषाद से ये कहा था कि जहाँ राम सीता सोए वो स्थान मुझे बताओ, मैं देखूं तो सही सोए कि ना। भरत जी जानते थे कि राम सीता सोए होंगे, वहाँ सोने के बिंदु जरूर गिरे होंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो समझ लूंगा कि ये हमारे साथ में धोखा कर रहा है। तब वो कुछ साथियों को टटोल के देखा तो रामचरितमानस में आती है चौपाई, कनक बिंदु दो चार के देखे, दो चार सोने के बिंदु गिरे देखे तो विश्वास हो गया, तो उसी से गिरे थे वो। तो ये रोजाना सोने के बिंदु गिराती थी। कनक बिंदु याम सर्वत खट तुबारे में सुरपत दीनी नरपते। जब देवासुर संग्राम हुआ तो राजा दशरथ ने इंद्र की सहायता की, तो प्रसन्न होकर के इंद्र ने ये मुद्रिका राजा दशरथ को दे दी। सुरपत दीनी नरपते राखे हो जतने पान, उन्होंने संभाल के रखा। और जनक्षुता गवनी भवन, जब भगवान राम का विवाह होकर के आया तो उस समय प्रथम बार भोजन किया राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधू के हाथों से, तो वो दक्षिणा के रूप में वो मुद्रिका सीता को दी। और वो सीता उस मुद्रिका को दे करके सोच रही हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, माया से अस्त्र चंचल। हनुमान जी आगे सामने अपना परिचय दिया। तदुपरांत जहाँ पर माता से कहा, माता मुझे भूख लगी है, सूक्ष्म करते हैं, बहुत विस्तार है कथा का। और इसके बाद में माता की आज्ञा से फल खाए हैं, राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार को भी मारा। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले गए हनुमान को, और
रावण के सामने ले जाके खड़ा किया तो रावण ने कह दिया कि कब की ममता पूंछ पर, इसकी ममता जो है पूंछ पर होती है तो इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, चारों तरफ जहां जहां रावण के अस्त्र शस्त्रों का भंडार था उनको जला दिया। उलट पुलट लंका सब जारी। जब लंका जली गई तो फिर जीवित कौन रहा होगा वहां? तो लंका को नहीं बल्कि लंका में रहने वाले उन लोगों के अहंकार को जलाया जो ये कहते थे कि त्रिलोकी में रावण के बराबर कोई दूसरा नहीं। तो उनको ये आभास हो गया कि रावण से भी ऊपर है। इसके बाद में मैया के पास आए, समुद्र में पूछ बुझा करके माँ से आदेश लिया और कोई चिन्ह के लिए जब कहा तो समझ गई सीता उसी को लेने आए हैं। लेकर के चूड़ामणि दे दी, समुद्र लांग करके आए, श्री राम को वो चूड़ामणि दी, छाती से लगाया और फिर सेना लेकर के गए समुद्र तट। वहां भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा की, जो रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है स्थान। और उस पूजा को कराने के लिए स्वयं रावण आया। कंब रामायण में आती है ये कथा, हमारी कंब रामायण में। आपको ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी राजनीतिक द्वेषभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति इस प्रकार की है, धर्मनीति और राजनीति दोनों में अंतर है। एक बात हम समझ लें, धर्मनीति समाज को जोड़ती है और राजनीति समाज को तोड़ती है। उसका काम ये है, जब तक टूट फूट नहीं रहेगी तब तक काहे की राजनीति है। हाँ, धर्मनीति का हम लोग जो आई जोड़ने के लिए हैं वो तोड़ने के लिए हैं। हम अगर उनका साथ देना शुरू कर दें, अगर हम भी उस रास्ते पे पहुंच जाएं तो फिर अगर 10 भागवत एक साल में होती होंगी तो 5 ही रह जाएंगी, 4-5, क्योंकि वही पार्टी जिसे हम जुड़े होंगे वही भले ही कराएं, दूसरी पार्टी का तो करा नहीं सिरा। तो हम लोगों को तो किसी भी पार्टी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम तो सबको जोड़ने का रहता है कि सभी जुड़ करके रहें। हमने इतना तक देखा है लोगों को कि जहां एक पार्टी में रहने के उपरांत में उस पार्टी में जब उसने ये देखी कि अब दाल इसमें नहीं गल रही है तो इस पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में पहुंच गए, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। और वो देखी कि हाँ अब ये इसमें भी नहीं कुछ रखा है, चलिए तीसरी पार्टी बदल दो। तो आप फिर अपने परिवार में अपने निकट रहने वाले लोगों से उनके कारण संबंध खराब करने पर हमारी तो समझ में बात आती नहीं है। हाँ? केवल मात्र उनके लिए आप आपस के परिवार और आस पड़ोस के लोगों से संबंध खराब करें, ये अच्छी बात है। हाँ? जिस समय पर भगवान शिव की पूजा हुई, चर्चा ये चली कि इसकी प्रतिष्ठा के लिए किसे बुलाया जाए, तो भगवान श्री राम ने कहा कि इस समय पर रावण के बराबर प्रकांड विद्वान कोई दूसरा नहीं, उसके अलावा और कौन प्रतिष्ठा करेगा। तो लक्ष्मण ने क्रोध करके कहा भैया आप क्या कह रहे हैं? अरे उसे हमारा बहन है, वो हमारी माता सीता का हरण करके ले गया, उसके हाथों से हम पूजा कराएंगे। तो क्या कहा था भगवान श्री राम ने? आप वंशज हैं उनके, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम ने क्या कहा था? लक्ष्मण, बैर अपनी जगह है और मर्यादा अपनी जगह पर है। बैर अपनी जगह है और मर्यादा अपनी जगह है। हम क्षत्रिय हैं, हमने मर्यादा बनाई, अगर हम मर्यादा को तोड़ देंगे तो कोई भी मर्यादा नहीं रखेगा। हमारा काम है उनका सम्मान करना, ब्राह्मणों का आदर करना, अपने धर्म के कार्यों को उनके हाथों से ही कराना। चुप रह गए लक्ष्मण। और भगवान श्री राम ने आमंत्रित किया जो है रावण को ही। कंब रामायण में ये कथा है। और रावण भी क्योंकि विद्वान था, उसे मालूम था कि बिना पत्नी के वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तो सीता को साथ लेकर के आया। और लक्ष्मण ने उस समय पर कहा क्रोध में आकर के कि भैया देखो ये अब अच्छा रहा, अब तो युद्ध ही नहीं होगा, ये तो माता सीता को अपने आप ही ले आया। तो भगवान श्री राम ने कहा देखो वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं है, इसीलिए वो सीता को साथ लेके आए हैं। यज्ञ पूरा हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये लौटा करके ले जाएगा वहीं की वहीं। और ले गया, युद्ध हुआ, सब काम हुए, लेकिन प्रभु राम ने मर्यादा नहीं त्यागी।
रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान। तदुपरांत विभीषण भी आकर के मिल गए, नन्नील के द्वारा पुल बनवा करके पार हुए, अंगद को समझाने के लिए भेजा और उस समय पर नहीं समझ में बात आई तो रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। विशाल सेना का संहार, भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण आदि दैत्यों को मार दिया। मेघनाथ से जब लक्ष्मण का युद्ध हुआ, एक शक्ति लगी, मूर्छित हो गए। सुखेन वैद्य के कहने से द्रोणगिर पर्वत से संजीवनी लाई स्वयं हनुमान, उन्हें जीवित किए। दोबारा युद्ध हुआ तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा और